दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 लागू, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नए सख्त कदम। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, जिसे गंभीर श्रेणी में गिना जाता है। इस स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई तरह के सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। क्या है ग्रैप-3 और क्यों जरूरी हुआ इसका लागू होना? ग्रैप-3 असल में एक आपातकालीन योजना है जो तब लागू की जाती है जब AQI बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। ग्रैप के तहत 4 चरणों स्टेज 1 से स्टेज 4 का प्रावधान है। जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिबंधों का स्तर भी सख्त होता जाता है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 लागू किया गया है, जो सभी नागरिकों और संस्थानों के लिए कई कड़े निर्देश लेकर आया है। ग्रैप-3 के तहत लागू नए प्रतिबंध: निर्माण और तोड़फोड़ पर पूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली और एनसीआर में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या तोड़फोड़ की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ये कदम धूल और अन्य वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए उठाया गया है, जो निर्माण कार्यों से काफी मात्रा में निकलते हैं। खनन कार्यों पर रोक: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गैर आवश्यक खनन कार्यों को भी बंद कर दिया गया है। इससे वायु में पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 को कम करने की उम्मीद है। इंटरस्टेट बसों पर प्रतिबंध: अंतरराज्यीय बसों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि BSVI मानकों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल से चलाने वाली बसें, इलेक्ट्रिक बसें और CNG बसों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाएगी। इसका उद्देश्य वाहन प्रदूषण को कम करना है। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन मोड में छात्रों और अध्यापकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे बच्चों को घर से ही पढ़ाई जारी रखने की सुविधा मिलेगी और वे वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से भी बच सकेंगे। कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता: दिल्ली सरकार ने निवासियों को कार पूलिंग करने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव और विशेष रूप से संवेदनशील समूहों पर खतरा: दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 428 के पार पहुंच गया था, जो बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। वायु में सूक्ष्म कणों की अधिकता श्वसन और हृदय रोगों को बढ़ा सकती है। डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है कि इन संवेदनशील समूहों को बाहर के संपर्क में आने से बचना चाहिए और अधिक से अधिक समय घर के अंदर ही बिताना चाहिए। प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जा रहे अन्य कदम: प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। सड़कों पर मशीनों के माध्यम से सफाई को बढ़ाने का आदेश दिया गया है ताकि धूल और गंदगी कम हो सके। प्रदूषण का हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से पीक ट्रैफिक के समय दिल्ली मेट्रो को अतिरिक्त जिम्मेदारी: दिल्ली मेट्रो प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देने के लिए अपनी सेवाओं में अतिरिक्त ट्रिप जोड़ रही है। ग्रैप-3 के लागू होने के बाद मेट्रो में 20 अतिरिक्त ट्रिप और जोड़े जाएंगे, जो ग्रैप-2 में लगाए गए 40 अतिरिक्त ट्रिप्स के साथ मिलकर कुल 60 अतिरिक्त ट्रिप्स होंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मेट्रो की सेवाएं प्रदान करना है ताकि वे निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बढ़ता स्तर एक गंभीर संकट बन चुका है। ग्रैप-3 के तहत लगाए गए सख्त प्रतिबंध इस समस्या को कम करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में भाग लेना होगा। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो सरकार द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करना चाहिए ताकि इस कठिन समय में उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।